कुछ भी कहने से पूर्व मैं अपने सद्गुरु स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में नमन करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे एक भी शब्द वो गलत ना बुलवाएं। जहाँ भी मैं गलती करूँ वहाँ मुझे स्वामी जी रोक दें। गुरु प्यारी साध संगत जी, पिछले कुछ दिनों से स्वामी जी के मिशन में बहुत अधिक उथल पुथल देखने और सुनने को मिल रही है और इस उथल पुथल का केवल मात्र एक ही कारण है और वो कारण है कि अचानक ही गुरु जी के उत्तराधिकारी का प्रकट हो जाना। अब से बहुत समय पहले स्वामी जी महाराज ने अपने एक सत्संग में बताया था कि मेरा उत्तराधिकारी कैसा होगा। स्वामी जी ने बहुत सारी पहचान अपने उत्तराधिकारी की बताई थी। उन सब पर तो हम आज विचार नहीं कर सकते, लेकिन जो दो चार मुख्य उनकी बातें थी उन पे तो हम विचार कर ही सकते हैं। सबसे पहले स्वामी जी ने बताया था कि जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वह जीवन पर्यंत कृपाल भवन में रहकर ही कार्य करेगा। यदि वह कृपाल भवन को छोड़कर चला जाता है और आकर यह दावा करता है कि मैं उत्तराधिकारी हूँ, तो वह मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा। दूसरी बात स्वामी जी ने कही थी कि मेरा उत्तराधिकारी बहुत पढ़ा लिखा या बहुत धनवान घर से नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि जिस व्यक्ति ने कभी भी अपने गुरु की निंदा की हो वो किसी हाल में भी मेरा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। तो हम सभी ये जानते हैं कि भैया जी ने ऐसी कौन से लांछन है जो स्वामी जी पर नहीं लगाए। एक आम आदमी भी किसी आम आदमी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता जैसे कि भैया जी ने स्वामी जी के लिए किए। सबसे सशक्त और महत्वपूर्ण पॉइंट स्वामी जी ने ये बताया था कि मैं अपने जीते जी अपने उत्तराधिकारी का नाम नहीं लूँगा। और उन्होंने कहा था कि मैंने चिट्ठी में लिखकर अपने उत्तराधिकारी का नाम रख दिया है। फिर उन्होंने बताया कि केवल एक चिट्ठी नहीं बल्कि 2 चिट्ठियों में रखा है। और स्वामी जी ने ये भी कहा कि मैंने 2 चिट्ठियों की आवश्यकता मुझे किस लिए पड़ी। उन्होंने बताया कि हमारे भारत में हेरा फेरी करने वाले लोगों की कमी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के पश्चात किसी के मन में कोई खोट आ जाए और वह उत्तराधिकारी का नाम बदल दे। इसलिए मैंने एक चिट्ठी भारत में रखी है और दूसरी चिट्ठी मैंने जर्मनी में रखी है। दोनों चिट्ठियों में मैंने अपने हस्ताक्षर किए हैं और दोनों चिट्ठियों में ही मैंने एक ही उत्तराधिकारी का नाम लिखा है। जब उत्तराधिकारी के प्रकट होने का समय आएगा तो वह जर्मनी वाली चिट्ठी विम्मी के द्वारा भारत लाई जाएगी। दोनों चिट्ठियों का मिलान किया जाएगा, दोनों चिट्ठियों में मेरे हस्ताक्षर मिलाए जाएंगे और जब दोनों ही चिट्ठियों में एक नाम पाया जाएगा वही मेरा वास्तविक उत्तराधिकारी होगा। तो इस समय जो संगत भैया जी को उत्तराधिकारी मान रही है, क्या वह स्वामी जी के वचनों का पालन कर रही है? क्या इस समय उत्तराधिकारी के लिए जर्मनी से चिट्ठी आई? क्या उसका मिलान किया गया? तो क्या ऐसा करके हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम स्वामी जी को ही झुठला रहे हैं, हम स्वामी जी के आदेशों का ही पालन नहीं कर रहे? स्वामी जी ने ये भी कहा था कि इस कैसेट की एक एक कॉपी सभी संगत अपने पास रखे, ताकि ऐसा न हो कि भविष्य में कभी भी यदि उत्तराधिकारी के विषय में कोई भी भ्रम होता है तो उस कैसेट को सुना जा सके। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि समस्त संगत पर ये कैसेट होगी और सभी ने 1, 2, 4 या 10 बार नहीं, कम से कम 100 या 50 बार इस कैसेट को सुना होगा। फिर भी पता नहीं क्यों संगत ऐसी गलती कर रही है। स्वामी जी ने एक बार ये भी कहा था कि मैं पूरी रात हुजूर महाराज कृपाल सिंह जी महाराज के सामने रोया था कि महाराज जी आप भैया जी को माफ़ कर दो। तो इस पर कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा था कि तू मुझे भैया जी को माफ़ करने के लिए कहता है, उसने तेरी ही नहीं बल्कि मेरी भी बदनामी की है, उसने अपने मिशन को भी बदनाम किया है
और न केवल बदनाम किया है बल्कि मिशन को बर्बाद भी किया है। एक सत्संग में स्वामी जी ने बताया था कि 10-11 साल देवेंद्र मोहन मेरे साथ रहा और इस पीरियड में मैंने कम से कम सैकड़ों बातें देवेंद्र मोहन को कही, लेकिन देवेंद्र मोहन ने उनमें से मेरी एक भी बात नहीं मानी। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि उसने कसम खाई हुई है कि मैं सब कुछ करूँगा लेकिन स्वामी जी की बात नहीं मानूंगा। तो इन सब बातों को देखते हुए एक बार उन्होंने ये भी बताया स्वामी जी ने कि मेरी अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कोई नहीं है। मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो सब संगत की प्रॉपर्टी है और वो सब कृपाल भवन ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। जो उन्होंने एक अपना ट्रस्ट बनाया था DSF, उसके नाम सब कुछ कर दिया है। और उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके लिए दावा करता है तो वह उसका अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये प्रॉपर्टी संगत की है जो मैं ट्रस्ट को दान कर चुका हूँ। तो फिर ये समझ नहीं आता कि सोनू और मनोज जी कैसे इस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। मेरी तो संगत से यही विनती है कि सही समय आने का इंतज़ार करें। दोनों चिट्ठियां खुलने पर जब सही उत्तराधिकारी का नाम आए उसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी माने। ऐसा न हो कि हमें जो स्वामी जी से नामदान मिला है, पहली बात तो परमात्मा की कृपा से हमें मानुष जन्म मिला, दूसरी बात गुरु की कृपा से हमें नामदान मिला, और गुरु भी हमें इतना दयालु मिला कि जिसने पूरे ज़िंदगी अपना दया का हाथ हमारे सिर पर रखा। कहीं ऐसा ना हो कि अब इस चक्कर में हम अपने उस सारी कमाई को नष्ट कर दें। तो संगत से मेरी विनती है कि जब सही समय आए तभी उत्तराधिकारी को स्वीकार करें। और मैं स्वामी जी से भी प्रार्थना करती हूँ कि अपनी संगत को वो ऐसी शक्ति प्रदान करें कि वो सही और गलत में निर्णय ले सके कि क्या सही है क्या गलत है। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से एक भी शब्द इसमें कुछ नहीं बोला है। जो भी स्वामी जी ने अपनी सत्संगों में कहा है वही सब मैंने कहा है, लेकिन फिर भी यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं अपने सद्गुरु महाराज से बार बार उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ और संगत को भी ये विनती करती हूँ कि संगत भी उनका धन्यवाद करे और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। धन्यवाद।